पाकिस्तान जल रहा है, डर से थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया है दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लुधियाना, चंडीगढ़, पठानकोट सहित बहुत सारे इलाकों में ड्रोन से हमला किया था दोस्तों, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को हवा में ही जला डाला। पाकिस्तान में पोखरण में मिसाइल भी दागी दोस्तों, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उस मिसाइल को हवा में ही नाकाम कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए एक F-16 फाइटर जेट और 2 J-F-17 फाइटर जेट्स को भेजा था, लेकिन भारत के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के F-16 और J-F-17 को मार गिराया है। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे ताकतवर F-16 फाइटर जेट दिया था, जिसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के 3 जेट्स को मार गिराया है। इससे चिढ़कर अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान जो F-16 फाइटर जेट का यूज कर रहा है वो फाइटर जेट अमेरिका में बनाया गया था दोस्तों, और उस फाइटर जेट को भारत के एयरफोर्स ने मार गिराया। तो पाकिस्तान के कारण अमेरिका की नाक कट रही है दोस्तों। रही बात पाकिस्तान के ईगल AWACS फाइटर जेट की, तो इस फाइटर जेट को चाइना में बनाया गया था और चाइना ने पाकिस्तान को ये फाइटर जेट दिया था दोस्तों। हालांकि दुनिया जानती है कि चाइना जो भी बनाता है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन अमेरिका के फाइटर जेट की तो गारंटी है दोस्तों। इन सब चीजों को देखते हुए यूएस ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है और उसे पीछे हटने को कहा है। इस हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर बौखलाहट में हमला तो कर दिया है, लेकिन इस हमले में पाकिस्तान के अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। एक तो पाकिस्तान के पास खाने तक के पैसे नहीं थे दोस्तों, और जो भी थे वो दूसरे देशों से कर्ज के तौर पर लिए हुए थे, और ऊपर से पाकिस्तान ने कर्ज लिए हुए पैसों को भारत के साथ जंग में लगा दिया है। पाकिस्तान ने यह भी नहीं सोचा कि इस जंग के बाद पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा। पाकिस्तान के पास जितने भी ड्रोन्स थे, जितने भी मिसाइलें थी, पाकिस्तान ने उन सभी ड्रोन्स और मिसाइलों से भारत पर हमला किया था। एक भी हमला सक्सेसफुल नहीं हो सका दोस्तों, और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान के हर हमले को वो फेल करता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से सटे अपने हर इलाकों में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जिसमें भारत का स्वदेशी S-400, इजराइल का स्पाइडर, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम जिसको भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया था। इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पाकिस्तान से सटे हर इलाकों में तैनात कर दिया है दोस्तों। भारत के जैसलमेर, पोखरण, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, जालंधर, इन सभी जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसके वजह से जैसलमेर, पोखरण, जम्मू कश्मीर, जालंधर सहित बहुत सारे इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में मिसाइल दागने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने तबाह बर्बाद कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में लाहौर और कराची पर हमला बोल दिया है, और वहां भारत ने मिसाइलें दाग दी हैं, जिससे लाहौर और कराची में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई है दोस्तों। पाकिस्तानी आवाम के बीच डर का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर जोरदार हमला किया है, जिससे कराची पोर्ट भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 1971 के बाद पहली बार इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हमला किया है, जिससे पाकिस्तान अब बर्बाद होने के कगार पर आ गया है दोस्तों। और साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन से बात की है और यूएस के विदेश मंत्री से भी बात की है दोस्तों, और यूएस के विदेश मंत्री से बात करते हुए इन सभी घटनाओं की जानकारी दे दी है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है।
पाकिस्तान अब बर्बादी के कगार पर है दोस्तों, क्योंकि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन मिलिट्री, भारत की तीनों सेना एक्टिव हो चुकी है और ये तीनों सेना पाकिस्तान के लिए काल बनकर उतरी है दोस्तों। इधर टर्की ने 8 मई की सुबह अपने नेवी को पाकिस्तान भेजा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता दोस्तों। भारत पाकिस्तान के इस जंग में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अभी लगातार नुकसान हो ही रहा है, लेकिन भारत को अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सभी 9 आतंकवादी ठिकानों को जलाकर राख किया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस हमले में लगभग 250 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान की पूरी जमीन इन आतंकवादियों के लाशों से पटी पड़ी थी दोस्तों, जिसे पूरी दुनिया जानती है और अभी भी भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। दुनिया में पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हो रही है। भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को गिराया है, लेकिन जगहसाई अमेरिका की हो रही है। इससे अमेरिका भी पाकिस्तान से काफी चिढ़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान के इस जंग में पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आगे की और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।